हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राम जी की असली सच्चाई के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान राम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। वे अयोध्या के महाराजा दशरथ के 4 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है। उनके चरित्र में ऐसी कई विशेषताएं हैं जिन्हें अपनाने पर व्यक्ति हर समस्या का निदान पा सकता है। उन्हें 7वें और विष्णु के सबसे लोकप्रिय अवतारों में से एक के रूप में पूजा जाता है। राम केंद्रित हिंदू परंपराओं में उन्हें सर्वोच्च माना जाता है। आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी माने जाने वाले राम हिंदू महाकाव्य रामायण के पुरुष नायक हैं। राम रामायण उपनिषद के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र के रूप में परमात्मा आदि नारायण प्रकट होते हैं। सीता के पति व लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त थे। श्री राम क्षत्रिय धम्म सूर्यवंश कुल तथा कश्यप जाति के महान प्रजापति राजा थे। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। तुलसीदास जी ने श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया है, जिनमें सभी प्रकार के गुणों का समावेश है। वे करुणा, दया, क्षमा, सत्य, न्याय, सदाचार, साहस, धैर्य और नेतृत्व जैसे गुणों के धनी हैं। वे एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, राजा और मित्र हैं। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मातृ-पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्यपरायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए, वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने मर्यादा, करुणा, दया, सत्य, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज्य किया। इस कारण उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान राम में अनेक गुण हैं जो कि हर व्यक्ति में जरूर होना चाहिए। भगवान श्री राम में सहनशीलता और धैर्य की प्रकाष्ठा का विशेष गुण है। 11,000 सालों तक जीवित रहे थे। श्री राम वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार भगवान राम जब वनवास जा रहे थे उस समय उनकी उम्र 27 वर्ष थी। वहीं रावण से युद्ध के समय उनकी उम्र लगभग 38 से 40 के बीच मानी जाती है। भगवान राम लगभग 41 वर्ष की उम्र में अयोध्या लौटे थे और 11,000 सालों तक जीवित रहकर राज्य किया था। भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो उनकी आयु 25 वर्ष थी और जब श्री राम वापस लौटे तो राम की आयु 29 वर्ष थी। दरअसल श्री राम का वास्तविक नाम दशरथ राघव था। रावण को पराजित करने के बाद उन्हें श्री रामचंद्र नाम दिया गया था। रामायण के राम जी का असली नाम राम ही है। उन्हें दशरथ नंदन, कोदंडधारी, रघु, राघव, सियापति, अयोध्यापति, अवधेश ऐसे कई नामों से भी जाना जाता है। जो रामानंद सागर साहब की रामायण है उसमें जिस व्यक्ति ने श्री राम की भूमिका निभाई है उनका नाम है अरुण गोविल। प्राचीन ग्रंथों में भगवान राम को श्यामल रूप में दर्शाया गया है जो गहरे रंग का प्रतीक है। नतीजतन राम लल्ला की मूर्ति का काला रंग शास्त्र की कथा के अनुरूप है, जो मूर्ति के स्वरूप और रामायण में पाए गए वर्णन के बीच संबंध स्थापित करता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि श्री राम शिव जी की भक्ति करते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान राम भगवान शिव की भक्ति नहीं बल्कि सदाशिव, महाकाल यानी काल भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन जो भक्ति प्रभु राम करते थे उससे न तो उनके पाप कर्म कटे और न ही मोक्ष प्राप्ति हुई। मंदिर ट्रस्ट ने 51 इंच का आकार निर्धारित किया था ताकि मूर्ति 5 साल की बच्ची जैसी दिखे। मूर्तिकारों को मुंबई के कलाकार वासुदेव कामठ ने एक स्केच दिया था। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि राम के नीले वर्ण और कृष्ण के काले रंग के पीछे एक दार्शनिक रहस्य है। भगवानों का यह रंग उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। राम जी के मामा कौशल कुमार योगाचार्य मनु महाराज थे, जो कौशल देश के महाराजा थे। मतलब आज से 724 वर्ष पहले राम हुए थे। उनके काल में भी शिव की पूजा होती थी। उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। माथुर ब्राह्मणों के इतिहास अनुसार श्री राम के पूर्वज वैवस्वत मनु का काल 6 ईसा पूर्व का है
जिनके काल में जल प्रलय हुई थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोस में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।